हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली डोज के सेक्शन में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग की थी और उसके बाद हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया, बूस्ट किया, अपग्रेड किया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी मुहावरे और कहावतें। ये ना सिर्फ एकेडमिक में इम्पॉर्टेंट है बल्कि कंपटीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। वैसे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस कुछ करी, कुछ क्लासेस में हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी कि कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स यानी उनकी पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड, कुछ और उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द यानी उनके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हमने जाना, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जाना, जहाँ किसी एक बात के एक सेंटेंस के लिए एक छोटा सा वर्ड यूज किया जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया। और आज हम इडियम फ्रेजेस यूज करेंगे, जहां पर हम कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे जिनका यूज हम अपनी, अगर हम कोई सेंटेंस बोले, स्पीक कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इसमें अगर हम उन वर्ड्स को, उन इडियम्स या फ्रेजेस को यूज करते हैं तो उससे हमारी स्पोकन इंग्लिश, हमारी जो, अगर आप कुछ लिख रहे हैं ऐसा कुछ, जैसे आप एडिटोरियल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी, या आप कंपटीशन लेवल पे, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमारी जो पहली फ्रेज है, इडियम्स है, वो क्या है? पहली है गेट द एक्स। गेट द एक्स का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैंने कैसे ये लिखा है, मैंने पहले फ्रेज इडियम्स लिखे हैं, उनके बाद उनकी मीनिंग लिखी है कि उनका मतलब होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको इडियम्स बताया और उसकी मीनिंग बता दी है, नहीं, मैंने इडियम्स बताया है, उसके साथ आपको उसका एग्जाम्पल भी दिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई इडियम्स या फ्रेज आप सीख रहे हैं, तो अगर उसको किसी सेंटेंस में यूज करना है तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है। अगर मैं आपको सिर्फ इडियम्स बता दूं, फ्रेज बता दूं, उसकी मीनिंग बता दूं, तो इससे क्या फायदा होगा? अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम एक इडियम्स फ्रेज से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एग्जांपल जरूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो इडियम्स फ्रेज हम पढ़े उसको हम कैसे यूज करेंगे, ताकि आप अगर स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप उसमें उसका क्या यूज कर सके। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। गेट द एक्स, इसकी मीनिंग क्या होती है? बी रिमूव्ड आर डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। मतलब अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, नौकरी से हटा दिया जाए, तो उसके लिए हम गेट द एक्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, माई पीपल इन शिप बिल्डिंग विल गेट द एक्स। मतलब मैनी पीपल इन शिप बिल्डिंग विल गेट द एक्स। ठीक है, मतलब कई लोगों को क्या है, शिप बिल्डिंग, मतलब शिप बिल्डिंग का जो काम है उसमें क्या करें, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गेट द एक्स यानी नौकरी से निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ। अच्छा देखिए, एक चीज और है, अगर आप इडियम्स फ्रेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ इडियम फ्रेज ऐसी होती हैं जिनको पढ़ के आपको कुछ ना कुछ एक अंदाजा हो जाता है कि इसकी मीनिंग हो क्या सकती है। जैसे देखिए, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, कीप यानी रखना, समबडी किसी को, आर्म्स लेंथ यानी हाथ की दूरी पे। अगर मैं ना देखूं अवॉइड, तो हम ये कह सकते हैं किसी को हाथ की दूरी पे रखना, यानी किसी को दूर रखना। ठीक है, किसी से क्या है, डिस्टेंस बना के रखना। तो यहाँ मतलब क्या है इसका, अवॉइड करना यानी इग्नोर करना, किसी से बच के रहना, किसी से दूर रहना। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इडियम फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ेंगे ना तो मतलब एक तरह से कहें तो ऑलरेडी आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ कि अच्छा ये है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ यानी अवॉइड करना, मतलब चाहे वो इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, मतलब या तो किसी से, अगर कोई नहीं अच्छा है तो उससे दूर रहना ही जरूरी है, और कोई अच्छा है तो कभी कभी आप सोचते हैं किसी से बहुत ज्यादा घनिष्ठता ना हो जाए, दोस्ती ना हो जाए, तो भी आप ऐसे में इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड कीप बैड कंपनी एट आर्म्स लेंथ। क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड कीप बैड कंपनी। अब देखिए, कीप एट आर्म्स लेंथ समबडी, आप इस यहाँ पे क्या, इसने बैड कंपनी गया, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खराब कंपनी को क्या कहेंगे, संगति, साथ, तुम्हें खराब साथ को क्या है, अवॉइड करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर जो खराब लोग हैं या खराब कंपनी है, खराब दोस्त है, उनसे क्या है, दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवर बोर्ड। एवर बोर्ड मीन्स क्या होता है? अब देखिए, अब यहाँ एवर बोर्ड,
एवर्ब, बोर्ड, यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। इस तरह के फ्रेजेस को, इस तरह के इडियम्स को आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एवर्ब बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट या फेयर, यानी साफ, ईमानदार, स्पष्ट, क्लीन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज ओपन एंड एवर्ब बोर्ड, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है खुला है और स्पष्ट, ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। ये प्रोजेक्ट जो क्या है, अच्छा है, ईमानदार है, इसमें निष्पक्ष क्या कहेंगे, पार्शियलिटी नहीं है। ज़्यादा हिंदी बोलने में तो निष्पक्षता वो गड़बड़ हो जाती है, चलिए क्यों देती, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट क्या है, विद इन एन एक्ट ऑफ, वेरी क्लोज टू। विद इन एन एक्ट ऑफ का मतलब क्या होगा कि वेरी क्लोज टू, मतलब बहुत करीब रहना, बहुत घनिष्ठता से रहना, बहुत साथ में रहना। एग्जाम्पल देखते हैं, आवर हॉर्स वॉज विद इन एन एक्ट ऑफ विनिंग द रेस, मतलब हमारा हॉर्स क्या है, हमारा हॉर्स जीतने के करीब था, ठीक है। एक तो वेरी क्लोज टू, आवर हॉर्स वॉज वेरी क्लोज टू विनिंग द हॉर्स। अब देखिए यही चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं, अगर आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ को भी देखेंगे, अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लोग फ्रेजेस बहुत यूज़ करते हैं, इडियम्स बहुत यूज़ करते हैं और उन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी इंग्लिश को, आपकी स्पोकन इंग्लिश को क्या करता है, अपग्रेड करता है, बूस्ट करता है, एडवांस करता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि आप इडियम्स फ्रेजेस सारे रट डालिए, ये पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है उतना जानिए, क्योंकि ये आपकी एकेडमिक के लिए 9 to 12 तो बोर्ड्स में आता ही ये आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड। और एकेडमिक में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, वहाँ पे इडियम्स फ्रेज पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे देख रहा है, तो वो चाहे तो अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स तैयार करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नोट्स तैयार करने से क्या फ़ायदा होगा, आप नोट्स अगर आज इसे तैयार कर लेंगे, कल को अगर आप 9 to 12 में हैं, अगर आप 6-7 के स्टूडेंट हैं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हाँ, और आपने इसको नोट कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप बोलचाल में यूज़ करें या कहीं लिख रहे हैं कुछ, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल को आप कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन करें कुछ भी, तो आपके पास अपना एक नोट्स होगा। उस समय आपको ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली कि ये चीज़ें चेंज होंगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो आते ही हैं। तो ऐसे ही आप क्या है, जो भी ये इडियम फ्रेजेस में बताइए, इनको याद करिए, इनको पढ़िए। और याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप समझेंगे उतना ही आपको क्या है, कोई चीज़ माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। और भी हमारे चैनल पे और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानने के लिए है, तो बिल्कुल सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और नई नई चीज़ें सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इडियम फ्रेजेस आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।